Hello everyone, myself Manish Shahan and I welcome you to my YouTube channel. आज हम लोगों को चैप्टर शुरू करना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इससे पहले हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पूरी अच्छी तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमें इसमें समझना है कि सर कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर को कितनी कितनी कैसी कैसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, किस किस टाइप की डिफरेंट कॉस्ट होती है। उसके अलावा सर हम आज इसमें कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझेंगे डिफरेंट। तो चलिए विदाउट एनी मच डिले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। अच्छा, पहला सवाल आता है शॉर्ट रन का क्या मतलब होता है। शॉर्ट रन के बारे में मैं पहले वीडियो में अपने लेक्चर में प्रोवाइड कर चुका हूं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। जिन्होंने वो नहीं देखी तो प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन और फिक्स फैक्टर के बारे में, वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन करके चैप्टर मिलेगा, उसमें आप मेरा सबसे पहला वाला लेक्चर देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग में मैंने इस पॉइंट को समझा दिया है। चलिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड फैक्टर्स में लगती है। क्या होता है अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे हम लोग। इट इज द कॉस्ट व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, अब मैं एग्जांपल बनाता हूं एक। देखिए, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है सर। मैंने देखा, मैंने कहा फैक्ट्री मुझे रेंट पे लेनी है। ये फैक्ट्री का ओनर कौन है, मिस्टर जे है सपोज, ठीक है। अब मैं मिस्टर जे के पास गया, मैंने कहा सर ना मुझे आपकी फैक्ट्री रेंट पे चाहिए। उसने कहा सर क्या करोगे, मैंने कहा शूज प्रोड्यूस करूंगा। उसने कहा ठीक है। मैं कहा सर मुझे रेंट बता दीजिए। तो उसने मुझे कहा सर 1 लाख रुपीज पर मंथ का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी फैक्ट्री रेंट पे लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है। अब मैंने इनको 1 लाख रुपए दे दिए। ओके, अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये जो मैंने 1 लाख रुपए का इन्हें रेंट दिया है, क्या ये मेरे लिए कॉस्ट है या नहीं है। पहला सवाल ये आया, आपने कहा जी बिल्कुल सर, जब आप किसी को रेंट पे कर रहे हो आपके लिए एक्सपेंस है, आपके लिए कॉस्ट मान ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये कॉस्ट हमारी बन गई है। ओके, अब दूसरा सवाल आता है कि सर ये कौन सी टाइप की कॉस्ट है। तो मैंने इसे कहा सर ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपने इसे क्यों कहा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं फैक्ट्री में चाहे 1 शूज बनाऊं, चाहे मैं 1 करोड़ शूज बनाऊं, मैं फिर बोल रहा हूं, चाहे मैं 1 शूज बनाऊं, चाहे 1 करोड़ शूज बनाऊं, चाहे 1 भी शूज ना बनाऊं, मुझे उसको रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। जब तक मेरी फैक्ट्री में मेरा सामान पड़ा हुआ है, मशीन्स वगैरह, जब तक मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं, ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको शूज पे करना पड़ेगा। शूज नहीं, सॉरी, मुझे उसको रेंट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। इसीलिए एक लाइन लिखी हुई, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द आउटपुट। ठीक है, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे आप 1 भी शूज मत बनाओ, चाहे आप 10 शूज बनाओ, चाहे आप 50 शूज बनाओ, आपको रेंट पे करना ही करना पड़ेगा। दैट इज 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। दिस इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं सिंपली बोलूं आपको, फिक्स्ड कॉस्ट सर ऐसी, अच्छा सिर्फ और सिर्फ रेंट ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, मेरी जो रेंट फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद मैंने एक गार्ड को बैठा रखा है, वो गार्ड को मैं सैलरी दूंगा कि नहीं दूंगा। सर बिल्कुल देनी पड़ेगी। क्या वो मेरे आउटपुट पे डिपेंड करेगी उसकी सैलरी। हमने कहा नहीं सर, चाहे मैं वहां प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, गार्ड तो बैठा हुआ है ना, अपनी सर्विस दे रहा है, दैट मींस मुझे उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो उसकी सैलरी जो है वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। सिमिलरली जो मेरे परमानेंट स्टाफ हैं, जो मेरा परमानेंट स्टाफ है, मेरे एम्प्लॉय आते हैं, एम्प्लॉय काम करके चले जाते हैं अपना, महीने के एंड वो मेरे से सैलरी लेंगे। ठीक है, इस फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज बन गए मेरे परमानेंट एम्प्लॉयज, वो मेरे से सैलरी लेंगे। क्यों लेंगे, उन्होंने कहा सर देखो हमें कोई मतलब नहीं है कि आप यहाँ प्रोडक्शन करो या ना करो, हम तो यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना, दैट मीन्स हमें हमारी सैलरी चाहिए। इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड कॉस्ट दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, दूसरा आता है हमारा इसमें वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सर वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर। अगेन वो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगती है। अब जरूरी बात, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है सर जो डिपेंड करती है अपॉन दी लेवल ऑफ आउटपुट। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी फैक्ट्री थी, जी हाँ, इस फैक्ट्री में मैंने सोचा था सर मैंने शूज प्रोड्यूस करने हैं। जी बिल्कुल सर, आपने ये फैक्ट्री में सोचा था शूज प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अच्छा, शूज बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सवाल आता है, क्या रॉ मटेरियल मेरे लिए कॉस्ट है। जी हाँ सर, रॉ मटेरियल आपके लिए कॉस्ट है, आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आ जाता है, सर ये जो रॉ मटेरियल है ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। मैंने कहा ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है,
क्योंकि ये आउटपुट के साथ, इसके पैसे, इसकी कॉस्ट आउटपुट के साथ बढ़ती है। मतलब अगर मैं सपोज कह रहा हूं एक शूज बनाता हूं, अगर सपोज मैं एक शूज बनाता हूं, तो एक शूज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल थोड़ा सा चाहिए होगा। मैं कह रहा हूं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक शूज बना रहा हूं तो सपोज अगर मैं क्लॉथ की बात कर लेता हूं, उसमें कपड़ा भी लगता है, रबर लगता है। सपोज कपड़ा और रबर की बात कर लेता हूं। सपोज मान लेता हूं एक शूज बनाने के लिए सपोज कह लेते हैं कि 1 kg का ये सामान लग जाता है। एक शूज बनाने के लिए 1 kg का सपोज ये सामान लग जाता है। अच्छा, अगर मैं 10 लाख शूज बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी। शायद सर आपको अब 10 लाख किलो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ जाए। तो देखो पॉइंट क्या है, 1 किलो रॉ मटेरियल अगर मैं कहता हूं 20 रुपए में आया था तो सर ये तो महंगा हो जाएगा। घूम फिर के मेरा पॉइंट कहने का ये है कि वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है सर जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो रहेगी। जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाते चलोगे, वैसे वैसे आपकी ये कॉस्ट भी बढ़ती चलेगी। अगर मैं एक भी शूज नहीं बना रहा होता तो सर मेरा रॉ मटेरियल नहीं लग रहा होता, दैट मीन्स मेरी कॉस्ट भी जीरो होती। बट जैसे मैंने एक शूज बनाया तो मेरे 1 किलो रॉ मटेरियल लगा, मतलब मेरे 20 रुपए लगे। जैसे मैं 10 लाख शूज बना रहा हूं, मतलब मुझे 10 लाख केजी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसी हिसाब से मेरा ये अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज दी वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट रन कॉस्ट में, कि सर एक होती है टोटल कॉस्ट जिसे हम लोग टीसी बोलते हैं, एक होती है मतलब हमारी जो टाइप ऑफ कॉस्ट बन जाएगी ना वो 3 टाइप में डिवाइड करेगी। एक होती है टोटल कॉस्ट, एक होती है एवरेज कॉस्ट, एक होती है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट में हम इनको बोलते रहेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए हम टीसी यूज करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम लोग एमसी यूज करेंगे और एवरेज कॉस्ट के लिए हम लोग एसी यूज करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो होती है सर फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी, एक होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बिल्कुल वैसी है जैसे भी हमने समझा है, बस इसमें टोटल आ गया है, मतलब सम टोटल वाली बात कुछ कहना चाह रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर आती है एक एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में भी सर 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी सर हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिसे हम लोग एएफसी बोलेंगे, और एक होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम लोग एबीसी बोलेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आज जो हमें करना है, आज कंप्लीट करना है सर हमें टोटल कॉस्ट के बारे में कंप्लीटली इस लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा, जिसमें मैं स्केड्यूल भी बना दूंगा, उसके साथ साथ कर्व भी बना दूंगा, और कुछ और जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन होती है हम वो भी समझ लेंगे इसकी। हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को एक स्केड्यूल की फॉर्म में समझते हैं कि एक स्केड्यूल में कैसे बन सकता है, क्या होता है, जिसके आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा वही शूज का प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं शूज का एग्जांपल लेके चलता हूं तो आप देखिएगा, अगर मैं एक भी शूज नहीं बनाऊंगा, 0 शूज प्रोडक्शन करा, तो क्या मेरी टीएफसी कुछ लगेगी? जी हां सर, टीएफसी क्यों लगेगी? क्योंकि टीएफसी क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट तो सर लगेगी ही लगेगी, चाहे आप एक भी प्रोडक्ट मत बनाओ, एक भी शूज मत बनाओ, चाहे बहुत सारे शूज बनाओगे। टीएफसी हमारी 60 दिखाई इसमें, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम टीवीसी की बात करते हैं, क्या टीवीसी लगेगी हमारी? नहीं सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, टीवीसी हमारी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसमें हमने ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग एक भी प्रोडक्ट की नहीं करी, तो वेरिएबल कॉस्ट कहां से लगेगी? जैसे वेरिएबल कॉस्ट में हमने एग्जांपल देखा था अभी, रॉ मटेरियल। अगर कोई प्रोडक्शन करूंगा तभी तो रॉ मटेरियल के पैसे लगेंगे, अगर प्रोडक्शन करा ही नहीं तो रॉ मटेरियल के पैसे नहीं लगेंगे। दैट्स व्हाई टीवीसी हमारा 0 हो गया। ओके, अगर टीसी की बात करें तो टीसी क्या होता है, इन दोनों का सम टोटल। मतलब मैं अगर प्रोड्यूसर से बात करता हूं, मैंने कहा भाई आप शूज बना रहे हो, आपका फैक्ट्री का रेंट, उसने कहा सर 60 रुपए चला गया। मैंने कहा रॉ मटेरियल के पैसे लगे? उसने कहा नहीं सर, वो तो जब मैंने शूज बनाया ही नहीं तो रॉ मटेरियल के पैसे कहां से लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, आपकी दोनों की कॉस्ट लगा के कितनी होगी? तो उसने कहा सर टोटल कॉस्ट, मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने प्रोड्यूसर की तरह एक शूज बनाना शुरू करा। जैसे मैंने एक शूज प्रोड्यूस करा, देखो टीएफसी तो मेरी फिर सेम ही रहेगी, क्योंकि देखो टीएफसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रोड्यूसर, मेरा रेंट वाला कह रहा, लैंडलॉर्ड कह रहा सर मुझे मतलब नहीं है, चाहे तुम एक प्रोडक्ट एक भी मत बनाओ चाहे एक बनाओ। ठीक है, लेकिन सर अब मेरी टीवीसी बढ़ी। टीवीसी क्यों बढ़ी? क्योंकि जैसे मैं एक प्रोडक्शन, एक शूज का प्रोडक्शन करना शुरू करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रॉ मटेरियल का पैसा लगा। इसी वजह से मेरा टीसी कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा।
ठीक है। फिर सर मैंने दो शूज बनाने शुरू करे, ठीक है, 2 शूज बने करे तो सर ऑब्वियसली बात है टीएफसी कांस्टेंट रहेगा, टीवीसी सर मेरा और बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरे टीसी में और इंक्रीमेंट आ गया। ओके अब मैंने जैसे ही तीसरा शूज बनाना शुरू करा, अगेन सर मेरी टीएफसी क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, मेरा टीवीसी जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है सर वो और बढ़ गई, क्योंकि जैसे ही मैंने पहले एक भी शूज नहीं बना रहा था, आज 3 शूज बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मेरा कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो सर मेरा टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर मैं सर चौथा शूज बनाया, अगेन सेम, और सर टीवीसी मेरा फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा शूज का प्रोडक्शन भी बढ़ा है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरा टोटल कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है सर, जैसे ही मैंने 5th शूज बनाया, मेरी कॉस्ट टीएफसी तो सर फिर कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर मेरा लैंडलॉर्ड को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर मेरी आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा, जिस वजह से सर मेरा टीसी भी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली सर जैसे मैंने 6th पेन शूज बनाया, अगेन सर ये कांस्टेंट रहा, फिर सर टीवीसी हमारा फिर बढ़ गया, जिसकी वजह से सर हमारा टीसी भी इंक्रीज हो गया था। तो ये हमारा इस बेसिस पे क्या होता है, हमारा ये स्केड्यूल बनाया मैंने कि जैसे जैसे मेरा, अब थोड़ा स्केड्यूल को अगर एनालाइज करें तो ध्यान से समझना, जब मैं एक भी शूज नहीं बना रहा था तो मेरी टीवीसी भी कुछ नहीं थी। अरे जब शूज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो सर, तो रॉ मटेरियल का पैसा जबरदस्ती दे दोगे क्या? रॉ मटेरियल खरीदा नहीं जब शूज ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो ठीक है, लेकिन सर फैक्ट्री का रेंट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो, चाहे आप 6 प्रोडक्शन करो, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टीवीसी के साथ क्या हुआ सर, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहा, जैसे जैसे प्रोडक्शन में इंक्रीज करता रहा, वैसे वैसे सर मेरा टीवीसी भी बढ़ता रहा, अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर जब मैं एक शूज बना रहा था तो सर 40 रुपए लग रहे थे रॉ मटेरियल के, जब 6 बनाऊंगा तो सर ऑब्वियसली बात है ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर सर मैं टीसी की बात करूं सर, ये तो इन दोनों का सम टोटल है, तो ऑब्वियसली बात है ये कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है। ये तो कांस्टेंट है, तो आप किसी कांस्टेंट चीज को किसी बढ़ती हुई चीज के साथ जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे, ऑब्वियसली बात है सर हमारा रिजल्टेंट भी इंक्रीज होता रहेगा। अब हम लोग इसकी जो अभी हमने स्केड्यूल बनाया, एक अभी आप लोगों ने देखा था, हमने एक स्केड्यूल जो ये प्रिपेयर करा था, इसी स्केड्यूल को अगर मैं ग्राफिकली प्रेजेंटेशन दे दूं तो मतलब ये मैंने बनाया सर टीएफसी मेरा कांस्टेंट था। अच्छा, टीएफसी सर आपका कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि सर कॉस्ट आपकी हमेशा सेम रहती है, 60। तो मैंने कहा सर ये मेरा ना 60 था लगभग, यहां पे हम लोग 60 मान लेते हैं, तो सर ये मेरा कांस्टेंट ही चलता रहा। ठीक है, ओके। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं टीवीसी की, तो सर टीवीसी हमारा क्या हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो बड़ा है, और शुरू कहां से हुआ था सर? 0 से शुरू हुआ था। ओके, इसी वजह से सर हमारा टीवीसी कुछ इस तरीके से बढ़ा और हमारा इंक्रीज होता हुआ चला गया। ओके, अगर सर मैं टीसी की बात करूं, टीसी कर्व को अगर आप देखें, अच्छा एक चीज जरूरी बात यह है, टीएफसी कर्व, एक छोटा सवाल आ जाता है, क्या सर टीएफसी कर्व, ये जो टीएफसी का बनाया आपने, ये 0 से क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि सर ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। टीएफसी कैन नेवर बी 0। टीएफसी 0 हो गया तो सर तो टीएफसी रहा किस नाम? उसका तो नाम ही चेंज हो जाना चाहिए, टीएफसी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि टीएफसी एक ऐसा कॉस्ट होता है सर जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपका कॉस्ट लगेगा, इसलिए सर टीएफसी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, टीवीसी सर 0 से शुरू हो सकता है, इसी वजह से मैंने उसे ओरिजिन से स्टार्ट करा है। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे ये भी बढ़ने लग जाता है। जब आउटपुट इतना था तो ये इतना था तो इतना था, जब आउटपुट इतना हुआ तो सर ये कॉस्ट इतनी बढ़ गई है हमारी, और जब सर आउटपुट 0 था तो सर कॉस्ट भी हमारी ये 0 थी। ठीक है, अब सर बात करते हैं टीसी के बारे में। अच्छा, टीसी ने अलग खेल खेला। टीसी ये कह रहा है कि ना तो मैं 0 से शुरू होऊंगा, मैंने कहा ना, उसने कहा सर मैं भी 60 से ही स्टार्ट होऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं जब प्रोडक्शन आउटपुट 0 था तो टीसी मेरा 60 था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये इनके ऊपर से ही निकलेगा, तो सर टीसी भी हमारा कुछ इस तरीके से गया। ओके, अब सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं पेपर में भी और पूछने भी चाहिए। वो ये, सबसे पहला सवाल, क्या सर कभी
टीसी, पहला सवाल आता है क्या सर कभी टीसी 0 हो सकता है? अगर आप सोचे तो सर बिल्कुल भी 0 नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी टीसी 0 हो सकता है? मेरे से सवाल पूछा सर क्या टीसी 0 हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा कैसे नहीं हो सकता? मैंने कहा तुम टीएफसी को 0 कर दो, मैं टीसी को 0 कर दूंगा। अगर टीएफसी सपोज यहां 0 होता तो सर टीसी भी 0 हो जाता। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं सर, कभी भी टीएफसी 0 टीसी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर कभी टीएफसी 0 नहीं हो सकता है। ओके, एक सवाल ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है सर ये टीसी और टीएफसी जो कर्व है, अगर आप देख पा रहे हैं तो सर ये एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं। क्या ये सर हमेशा ही पैरेलल चलते रहते हैं? मैंने कहा जी हाँ, ये हमेशा पैरेलल चलते रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक जरूरी बात यह आती है कि इसके इंटरसेक्शन कब होता है, मतलब टीसी और टीवीसी इंटरसेक्ट अगर करें, कब करेंगे पता है आपको? अगर वो दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर गए ऐसे करके, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे टीसी और टीवीसी इक्वल है, जो पॉसिबल ही नहीं है सर। आप इन दोनों स्टेजेस में देखिए, कोई भी स्टेज ऐसी नहीं दिखेगी आपको जहां पे टीसी और टीवीसी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि इनके बीच में हमेशा टीएफसी इन्वॉल्व है। इस वजह से हम कह रहे हैं, आप इनके बीच का डिफरेंस देखते चलेंगे तो 60-60 का डिफरेंस चलता रहेगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं टीसी एंड टीएफसी कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं टीसी एंड टीवीसी जो होता है वो पैरेलल टू ईच अदर चलते रहते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस नॉर्मली पेपर में पूछ ले जाते हैं और जिनका एक्सप्लेनेशन अगर आप बुक में देखेंगे तो यही सब चीजें लिखी हुई होती है। ये हमारा होता है सर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जो अभी हमने स्केड्यूल समझा उसी का सेम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने ये बनाया है। इसमें हम लोग इतनी ही बात करेंगे। इस लेक्चर में मुझे आज टीएफसी के और टीवीसी और टीसी कर्व के बारे में ही समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं इसमें इतना ही कहूंगा सर, आपको ये वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। फिलहाल मैं अकाउंट्स के भी बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, जिसके रिगार्डिंग आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है मनीष MANISH, शानू SHANU 3। इस पे फॉलो करने का फायदा एक ये हो सकता है कि सर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसके आंसर करूंगा। और जरूरी बात यार, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो भी करिएगा, अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आएगा, कोई पसंद नहीं आया तो बी माई क्रिटिक्स और मुझे आप कमेंट करिए। डिसलाइक करने से तो अच्छा यही है ना यार, कमेंट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इंप्रूव करके, जो आपका क्रिटिसिज्म होगा उसको इंप्रूव करके मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।